Hello friends, welcome to Physics Champs. So today we are going to discuss the conversion of ice into steam. तो यहाँ पर हमें 1 kg आइस को विच इज़ एट -20 एट पॉइंट ओ उसको हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है एट 120 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो प्रोसीजर होता है इट इज़ नॉट अ वन स्टेप प्रोसीजर. देयर आर सम स्टेप्स इन दिस प्रोसीजर. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ. अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो इससे रिलेटेड हम किसी भी टाइप की क्वेश्चन कर पाएंगे. तो यहाँ पर हम वाटर या आइस लिया है हमने, और वो किसी टाइप का भी मटेरियल हो सकता है. बट जो यहाँ पर एक तरह से जो ये हम यहाँ पर वी विल अंडरस्टैंड, तो इट विल रिमेन द सेम. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम टेम्परेचर चेंज करा है हमने. यहाँ पर पहले हम आइस को मेल्ट करेंगे -20 से 0. सो हीटिंग द आइस फ्रॉम -20 to 0 डिग्री सेल्सियस. O2A हम यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं. तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला Q1 इक्वल्स टू mci T2 - T1. Ci is the specific heat of ice which is 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर 0 से -20 चेंज हो रहा है. सो हीट वुड बी 10 कैलोरी. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग दी टेम्परेचर. ए से बी तक आप देख सकते हैं हम यहाँ पर हीट करते जा रहे हैं, बट टेम्परेचर इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो ये एक तरह से जो हम हीट देते जा रहे हैं कैसे कहाँ जा रही है, तो इट इज़ स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, जिसको हम एल से इंडिकेट करते हैं. तो लेटेंट हीट काफ़ी हाई होती है इसके लिए, 80 कैलोरी पर ग्राम. तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ML. F इज़ द LF इज़ दी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. आइस के लिए हम फ्यूज़न वर्ड यूज़ करते हैं. तो 1 × 80, तो दैट वुड बी 80 कैलोरी. उसके बाद B पॉइंट पर आके आइस इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वाटर. सो एट पॉइंट B अब हम हीट तो कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं. तो B पॉइंट से हम यहाँ पर ये कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. अब हम वाटर को हीट करते हैं स्टीम पॉइंट तक, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक थर्ड स्टेप में. सो MC T2 - T1, और C स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर 0 से 100 हमने करा है. तो यहाँ पर किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 0 से 30 तक है या कुछ भी. तो Q3 इक्वल्स टू 100 कैलोरी यहाँ पर. उसके बाद C पॉइंट पर आके वाटर इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू स्टीम. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगेन जैसे हमने AB में किया है वही सेम हम CD में करेंगे. टेम्परेचर हीट हम बढ़ाते जा रहे हैं, बट टेम्परेचर 100 ही रहेगा यहाँ पर जब तक वाटर कम्प्लीटली स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए. तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की फॉर्म में, वेपराइजेशन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. सो दैट इज़ MLV. और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 540 कैलोरी पर ग्राम. सो दैट वुड बी 540 कैलोरी. और ये लेटेंट हीट ही होती है कि हमें लगता है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर कोल्डर एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. और सिमिलरली स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इसमें एक लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, छुपी हुई हीट. ये एक हीट जो होती है उसकी वजह से आइस और स्टीम का टेम्परेचर, आइस बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और स्टीम बहुत ज़्यादा हॉट होता है. उसके बाद अगेन वी आर अप्लाइंग द सेम फिनोमिना. तो D पॉइंट पर इट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू स्टीम. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टीम में कन्वर्ट करना है तो यहीं पर आप एंड कर देंगे, पर यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में है 120. तो अब हम स्टीम को हीट कर रहे हैं D से ही 100 to 120. So that would be D2E MC T2 - T1 1 × 1 120 - 100. So that would be 20 कैलोरी. और टोटल कितनी हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस कन्वर्जन के लिए, तो दैट वुड बी Q1 + Q2 + Q3 Q4 + Q5. So that would be total 750 कैलोरी. So thank you.